सोचिए, एक ऐसी सभ्यता थी जो किसी मंदिर में नहीं जाती थी, जो कोई किताब नहीं लिखती थी, जो कोई शास्त्र नहीं पढ़ती थी, और फिर भी उसके पास ऐसा ज्ञान था जो आज की विज्ञान दुनिया को भी हैरान कर दे। सोचिए, कुछ लोग खुले आसमान के नीचे खड़े होकर धरती की नब्ज महसूस कर लेते थे, तारों की चाल को पढ़ लेते थे, पेड़ों से बात कर लेते थे और पत्थरों के बीच खड़े होकर अदृश्य ऊर्जा को पकड़ लेते थे। ये लोग कौन थे? ये थे ड्रूइड्स, और इनमें से कई रहस्यों के केंद्र में थे स्टोन सर्कल्स। आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जा रही हूं जहां इतिहास रुक जाता है और रहस्य बोलना शुरू कर देता है। ड्रूइड्स कौन थे? ड्रूइड्स एक ऐसा समुदाय था जो प्रकृति में ज्ञान देखता था। उनका विश्वास था कि सच्ची शिक्षा वही है जो मन में नहीं, आत्मा में दर्ज हो। ड्रूइड्स पेड़ों को जीवित प्राणी मानते थे, वो हवा को एक संदेशवाहक मानते थे और पत्थरों को धरती की प्राचीन स्मृति। उनका नाम ध्रुव और विद 2 शब्दों से माना जाता है। ध्रुव का अर्थ ओक वृक्ष, विद का अर्थ ज्ञान, यानी ओक वृक्ष जैसा गहरा और प्राचीन ज्ञान रखने वाले। ड्रूइड्स साधारण पुजारी नहीं थे, वे खगोल शास्त्री थे, वे प्राकृतिक हीलर थे, वे प्रकृति से संवाद करने वाले साधक थे, वे आध्यात्मिक वैज्ञानिक थे। स्टोन सर्कल्स कैसे बने? अब सवाल उठता है कि इतने विशाल पत्थर कहाँ से आए? कौन उन्हें उठाकर खड़ा कर सकता था? कौन इतने बड़े संरचनाओं को इतनी सटीकता से स्थापित कर सकता था? स्टोन सर्कल्स में कई पत्थर हजारों किलो वजन के हैं, फिर भी वे एकदम सही दूरी पर, एकदम सही कोण पर पूरी तरह खगोलीय दिशा के अनुसार रखे गए हैं। गर्मियों के संक्रांति की सुबह सूरज ठीक 2 पत्थरों के बीच से उगता है। सर्दियों के संक्रांति के समय सूरज उन्हीं के दूसरी ओर अस्त होता है। हर पत्थर का स्थान किसी गणितीय नियम पर आधारित है। यह सारा निर्माण यूं ही नहीं हो सकता। ड्रूइड्स के पास आधुनिक विज्ञान नहीं था, लेकिन प्रकृति के विज्ञान की गहरी समझ जरूर थी। ड्रूइड्स की आंतरिक विद्या। ड्रूइड्स मानते थे कि हर पेड़ की अपनी चेतना होती है, हर पत्थर की अपनी स्मृति होती है, हर हवा की अपनी भाषा होती है, हर ऋतु एक सीख लेकर आती है। वे रात के गहरे पहर में जंगल के सबसे पुराने वृक्ष के नीचे बैठते थे। उनका मानना था कि पेड़ों में भी एक ऊर्जा प्रवाह होता है जो मनुष्य के मन से संपर्क कर सकता है। ड्रूइड्स किसी शब्द भाषा में जप नहीं करते थे, वे ध्वनि को ऊर्जा मानते थे। उनकी मंत्र ध्वनियाँ शुद्ध तरंगों पर आधारित थीं। वे प्रकृति की धड़कनों को सुनने की क्षमता रखते थे। स्टोन सर्कल्स का उद्देश्य। बहुत लोगों का मानना है कि स्टोन सर्कल्स पूजा स्थल थे, लेकिन ड्रूइड्स की समझ इससे कहीं आगे जाती है। ये सर्कल्स थे ऊर्जा को बढ़ाने वाले स्थल, ये थे प्रकृति की तरंगों को पकड़ने वाले प्राचीन उपकरण, ये थे ब्रह्मांड के नियमों को समझने वाले प्राकृतिक यंत्र। जब एक ड्रूइड इन पत्थरों के बीच खड़ा होता था तो वो सिर्फ शांत नहीं होता था, वो एक व्यापक चेतना में प्रवेश कर जाता था। इन पत्थरों के बीच खड़े होकर कई साधक कहते थे कि उन्हें धरती की कंपनें तक महसूस होती थीं। ड्रूइडिक अनुष्ठान। ड्रूइड्स के मुख्य अनुष्ठान 3 उद्देश्यों में बटे थे। पहला, चिकित्सा। दूसरा, परिवर्तन। तीसरा, ब्रह्मांड से जुड़ाव। इनके अनुष्ठानों में अक्सर एक पवित्र वृक्ष, एक पत्थरों का वृत्त और प्राकृतिक ध्वनि आधारित जप शामिल होते थे। कई मान्यताओं में कहा गया है कि ड्रूइड्स के अनुष्ठान मौसम तक बदल देते थे या किसी बीमार व्यक्ति की ऊर्जा को पुनर्जीवित कर देते थे। आज की क्वांटम विज्ञान भी कहती है कि सब कुछ तरंग है, और ड्रूइड्स इस तरंग विज्ञान को समझते थे। ड्रूइड्स ने ज्ञान कभी लिखा, क्यों नहीं? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। ड्रूइड्स का कहना था कि अगर ज्ञान को कागज पर उतार दिया जाए तो वो जीवित नहीं रहता, वो मर जाता है। उनका मानना था कि सच्चा ज्ञान अनुभव से आता है, जीवन से आता है, सांस से आता है। इसीलिए ड्रूइड्स अपने शिष्यों को प्रकृति में ले जाते थे, जहां वे हवा की गूंज, पत्तों की सरसराहट, पत्थरों की शीतलता और धरती की नब्ज को महसूस करना सीखते थे। उनके लिए प्रकृति ही पुस्तक थी। ले लाइन्स का रहस्य। धरती पर कुछ अदृश्य ऊर्जा रेखाएं मानी जाती हैं, जिन्हें ले लाइन्स कहा जाता है। अद्भुत बात यह है कि ज्यादातर स्टोन सर्कल्स इन्हीं रेखाओं पर बने हैं। ये संयोग नहीं हो सकता। ड्रूइड्स को धरती की आंतरिक ऊर्जा का बोध था। वे उस स्थान को पहचान लेते थे जहां ऊर्जा सबसे शक्तिशाली होती थी। स्टोन सर्कल्स एक विशाल नेटवर्क की तरह थे जो पूरी धरती की ऊर्जा ग्रिड को सक्रिय करते थे। क्या स्टोन सर्कल्स पोर्टल थे? कई खोजकर्ताओं का मानना है कि स्टोन सर्कल्स सिर्फ खगोलीय उपकरण नहीं थे,
बल्कि वे ऐसे स्थल हो सकते हैं जहां दो संसारों की सीमाएं पतली हो जाती हैं। कई लोगों ने अजीब रोशनी देखी, कई ने असामान्य ध्वनियां सुनी, कुछ साधक अचानक गहरे ट्रांस में चले गए। क्या ये पोर्टल थे? क्या ड्रूइड्स दूसरे आयामों से संपर्क कर सकते थे? इसकी पुष्टि किसी दस्तावेज से नहीं होती, लेकिन अनुभवों की गवाही लगातार मिलती है। ड्रूइड्स का पतन। इतनी शक्तिशाली विद्या फिर कैसे गायब हो गई? इसका कारण था युद्ध, धार्मिक संघर्ष और नए शासन तंत्र। ड्रूइड्स को डर था कि उनका ज्ञान गलत हाथों में न पड़ जाए, इसलिए उन्होंने अपनी कई शिक्षाएं, कई रहस्य, कई अनुष्ठान प्रकृति में छिपा दिए। और धीरे धीरे ये परंपरा दुनिया से लुप्त होने लगी। लेकिन कुछ मानते हैं कि ड्रूइड्स की परंपरा आज भी छिपे रूप में जीवित है। जंगलों में साधना करने वालों में, प्रकृति से संवाद करने वाली कुछ प्राचीन परंपराओं में। क्या ड्रूइड्स फिर लौटेंगे? अगर ड्रूइड्स आज लौटें तो वे कोई धर्म नहीं बनाएंगे, वे कोई मंदिर नहीं बनवाएंगे, वे कोई ग्रंथ नहीं लिखेंगे। वे सिर्फ इंसान को याद दिलाएंगे कि वो प्रकृति से अलग नहीं, वह खुद प्रकृति है। आज दुनिया फिर से पेड़ों, जंगलों और धरती की ओर लौट रही है। क्या ये संकेत है? क्या ड्रूइडिक चेतना फिर सक्रिय हो रही है? ये समझ वही पाएगा जो खामोशी की आवाज़ सुन सकता है। जब मैंने पहली बार स्टोन सर्कल्स के बारे में पढ़ा तो लगा ये सिर्फ इतिहास है। लेकिन जैसे जैसे मैंने ऊर्जा विज्ञान को समझा, धरती की रेखाओं को समझा और प्राचीन अनुष्ठानों को समझा, मुझे लगा कि ड्रूइड्स वास्तव में प्रकृति के वैज्ञानिक थे। वे धरती को एक जीवित प्राणी मानते थे और उसके साथ संवाद करते थे। आज भी अगर कोई गहरे ध्यान में जाए, प्रकृति के बीच जाए, तो शायद वो वही कंपन महसूस कर सके जो ड्रूइड्स सुनते थे। अगर इस कहानी ने आपके भीतर कोई हलचल पैदा की हो, अगर आपको लगा हो कि ड्रूइड्स और स्टोन सर्कल्स सिर्फ इतिहास नहीं, एक अनकही विद्या है, तो कमेंट में अपना अनुभव जरूर बताइए। आपकी एक टिप्पणी इस खोई हुई विद्या के लिए एक आवाज़ बनेगी। और अगर आप चाहती हैं कि ऐसी अनकही सच्चाइयाँ, ऐसे रहस्य और ऐसे प्राचीन ज्ञान दुनिया तक पहुँचे, तो इस वीडियो को अपने एक संकेत से जगाइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कई रहस्य तभी लौटते हैं जब उन्हें सुनने वाले बढ़ते हैं।